बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक विशाल और हरे भरे जंगल में जानवरों का एक बड़ा परिवार रहता था। पेड़ों पर पक्षियों का कलरव, नदी किनारे हिरणों का झुंड और हर ओर हरियाली का साम्राज्य था। उस जंगल का राजा था शेर रुद्र। रुद्र एक विशालकाय, ताकतवर और साहसी शेर था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन जितना वो बलवान था, उतना ही वह अपने स्वभाव में अहंकारी भी हो गया था। वह सोचता था, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे बिना यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। उसका यह गर्व धीरे धीरे उसके निर्णयों को प्रभावित करने लगा। वह बिना सोचे समझे छोटे जानवरों पर अत्याचार करने लगा। कभी भूख न होने पर भी शिकार कर डालता, कभी बस गुस्से में किसी पर झपट पड़ता। एक दिन दूर के जंगल से एक सियार उस इलाके में आ गया। उसका नाम था धूर्तक, क्योंकि वह बुद्धिमान, चतुर और चालाक था। धूर्तक ने जल्दी ही समझ लिया कि इस जंगल में सब जानवर शेर के डर से परेशान हैं। एक दिन जब शेर रुद्र शिकार पर निकला, तो उसने सियार को देखा। कौन है तू? मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई? शेर गरज उठा। धूर्तक डरते हुए बोला, महाराज, मैं कोई सामान्य सियार नहीं। मैं दूर देश से आपकी सेवा में आया हूं। मैंने सुना है कि आप सबसे शक्तिशाली राजा हैं। मैं आपकी बुद्धि और बल का प्रशंसक हूं। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपका मंत्री बनना चाहता हूं। शेर को यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। मंत्री? हाँ, मुझे भी किसी सलाहकार की जरूरत है जो मेरे काम को संभाल सके। उसने सियार को अपने साथ रख लिया। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे धूर्तक ने शेर का भरोसा जीत लिया। वह उसे रोज बताता कि कौन सा इलाका शिकार के लिए अच्छा है, कहाँ खतरा है और कौन से जानवर उसके खिलाफ हैं। शेर को लगता था कि वह अब पहले से अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो गया है, क्योंकि धूर्तक उसकी हर बात में सहमति जताता और उसके अहंकार को बढ़ाता। एक दिन धूर्तक ने कहा, महाराज, आप तो इतने महान हैं कि अब आपको सिर्फ इस जंगल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपको पास के जंगलों पर भी अधिकार कर लेना चाहिए। शेर को यह बात बहुत पसंद आई। हाँ, मैं पूरे क्षेत्र का राजा बनूंगा। लेकिन यह योजना जंगल के बाकी जानवरों के लिए डरावनी थी। शेर के क्रोध और महत्वाकांक्षा का मतलब था और अधिक विनाश। धीरे धीरे रुद्र का व्यवहार और कठोर हो गया। वह किसी से सलाह नहीं लेता, बस आदेश देता। जो जानवर उससे डरकर झुकते, उन्हें वह कमजोर समझता, और जो विरोध करते, उन्हें वह दुश्मन मानता। एक दिन उसने एक बूढ़े हाथी से कहा, तू इतना बड़ा है, फिर भी मेरे सामने सिर झुकाता है, कायर। हाथी ने शांति से कहा, राजन, शक्ति से बड़ा गुण संयम होता है। जो अपनी शक्ति को दूसरों की भलाई में लगाता है, वही सच्चा राजा कहलाता है। लेकिन रुद्र ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। मुझे उपदेश मत दे। मैं जंगल का शेर हूं, मेरी दहाड़ से तू कांप जाएगा। उस दिन से जंगल के बड़े बुजुर्ग जानवरों ने शेर से दूरी बना ली। केवल धूर्तक सियार ही उसके करीब रहा। धूर्तक के मन में अब एक और योजना थी। उसे लगने लगा था कि अगर शेर को किसी तरह नियंत्रित किया जाए तो पूरा जंगल उसकी मुट्ठी में हो सकता है। उसने सोचा, अगर मैं शेर को अपने हिसाब से चलाऊं तो असली राजा तो मैं बन जाऊंगा। इसलिए उसने धीरे धीरे शेर को और लालच में फंसाना शुरू किया। वह रोज कहता, महाराज, आप तो इतने महान हैं कि अगर आप चाहें तो इंसानों के गांव तक भी जा सकते हैं। वहां से और भी बड़ा शिकार मिलेगा, गाय, बैल और कभी कभी इंसान भी। शेर ने कहा, लेकिन इंसान से टकराना खतरनाक हो सकता है।
सियार ने चतुराई से उत्तर दिया, अगर कोई खतरा हो भी तो मैं आपके साथ रहूंगा। बस एक बार मौका दीजिए। रुद्र मान गया। अगली सुबह शेर और सियार जंगल के किनारे पहुंचे, जहां से इंसानों का गांव शुरू होता था। वहां पहली बार शेर ने अजीब दृश्य देखा। खेतों में काम करते लोग, मवेशी और धुएं से भरे झोपड़े। शेर ने कहा, ये सब मेरे शिकार होंगे। सियार मुस्कुराया, महाराज जल्दबाजी न करें, पहले रात का इंतजार करें। रात होते ही शेर एक बाड़े में घुस गया और एक गाय को मार डाला। लेकिन इंसानों ने शोर मचाया, शेर शेर आ गया। लोग मशाले लेकर दौड़ पड़े। शेर डर गया और भागते हुए जंगल में लौट आया। उस दिन के बाद वह कई दिनों तक कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे शेर को एहसास हुआ कि उसकी शक्ति अब डर में बदल गई है। जंगल के जानवर उससे दूर भागते हैं, कोई उसका मित्र नहीं। केवल सियार ही है, लेकिन वह भी अब उसे नियंत्रित कर रहा है। एक रात शेर अकेला नदी किनारे बैठा सोचने लगा, क्या मैं सच में राजा हूं या किसी के हाथ की कठपुतली? उसी समय एक बूढ़ा कछुआ आया। उसने कहा, राजन, मैं दूर से देखता हूं, तुम में बल है पर बुद्धि खो गई है। जिसने अपने साथियों को खो दिया वह राजा नहीं, अकेला शिकारी है। शेर ने उसकी बात सुनी और आंसू भर आए। उसने निश्चय किया कि वह अब खुद को बदलेगा। अगली सुबह उसने सियार को बुलाया और कहा, दूर तक अब मैं किसी पर हमला नहीं करूंगा। अब मैं जंगल के सभी जीवों को साथ लेकर चलूंगा। सियार हंस पड़ा, महाराज, यह कमजोरी की निशानी है। राजा दया नहीं दिखाता, आदेश देता है। लेकिन शेर अब पहले जैसा नहीं था। उसने कहा, दया नहीं, बुद्धि की निशानी है। मैं अब अपने डर और घमंड पर विजय पाना चाहता हूं। सियार गुस्से में बोला, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो जानवर आपको राजा नहीं मानेंगे। मैं आपका साथ छोड़ देता हूं। शेर ने शांत स्वर में कहा, जाओ, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। धूर्तक ने बदले की ठानी। वह बाकी जानवरों के बीच जाकर बोला, शेर कमजोर हो गया है। अब समय है कि हम उसे हटाकर नया राजा चुनें। लेकिन अब जंगल के जानवर समझदार हो चुके थे। उन्होंने कहा, शेर ने अब खुद को बदला है। वह अब न्यायप्रिय राजा बन गया है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर सियार भागने लगा, पर एक शिकारी के जाल में फंस गया। कुछ ही देर में शिकारी आए और उसे ले गए। इस तरह धूर्तक का अंत हो गया। शेर रुद्र ने अब अपने शासन को बदल दिया। वह रोज जंगल के प्राणियों से मिलता, उनकी समस्याएं सुनता। वह शिकार केवल जरूरत के अनुसार करता और बाकी समय जंगल की सुरक्षा का ध्यान रखता। धीरे धीरे जंगल फिर से खुशहाल हो गया। पक्षियों ने फिर से गीत गाना शुरू किया, हिरन निडर होकर खेलने लगे। और शेर, अब उसकी दहाड़ डर नहीं बल्कि सुरक्षा का प्रतीक बन गई थी। शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा नेतृत्व है। अहंकार राजा को विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे महान बनाती है। बुद्धिमान मित्र वही है जो सही राह दिखाए, न कि जो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाए। सच्चा राजा वह है जो सबके हित में सोचे, न कि सिर्फ अपने बल में। पंचतंत्र की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि, संयम और विनम्रता से बड़ा कोई बल नहीं होता। शेर रुद्र की तरह अगर हम भी अपने अंदर के घमंड पर विजय पालें तो जीवन का हर जंगल फिर से हरा भरा हो सकता है।